आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब विधानसभा में कितने लोग, कितने एमएलए होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते। कुछ स्टेट के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो अलग है। तो इसमें अभी लिखा हुआ है कि 500 से 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। तो उस बीच में ही एमएलए किसी भी स्टेट में होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जब भी सेंसस होता है तो उसमें क्या होता है, जो बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट होता है सेंसस के बाद। पर अब इसमें क्या है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्टेट है उसमें कितने एमएलए आएंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि उनका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना है। मतलब एक स्टेट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेम पॉपुलेशन में सेम एमएलए होना चाहिए। मतलब 1 लाख में 1 एमएलए दे रहे हैं तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया कि सबको बराबर का हक मिले। तो ये होता है, ये आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा। और मान लेते किसी स्टेट में 10 लाख पॉपुलेशन है तो 1-1 लाख का कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं सिर्फ। तो 1-1 लाख का अगर एक एमएलए डालते हैं तो उसमें 10 एमएलए आएंगे उस स्टेट में। इसमें 5 लाख है तो 5 एमएलए आएंगे। तो इस तरीके से इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो सेंसस के बाद फिर से यही देखा जाता है कि कहीं पॉपुलेशन बढ़ गया हो या कम हो गया हो तो उस हिसाब से उसे एमएलए दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये है आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में पढ़ेंगे 171। थैंक यू।